तो भाई कल पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिक का सेमीफाइनल फासले गया है। मतलब मैं तो फुटबॉल मैच नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बास्केट मैच हुआ है, बास्केटबॉल गेम। क्योंकि 9 गोल्स, 9 फ्रिकिंग गोल्स एक मैच में। सोच सकते हो सेकेंड लेग में क्या होगा। एक मैच में ही 9 गोल्स कर दिया है दोनों टीम मिलकर। बात करते हैं अब मैच के बारे में। तो दोनों ही टीम का फर्स्ट 11 खेला था, एक्सेप्ट फैबियन रुइस पीएसजी पर, और बायर्न पर कॉनो ग्लाइमर के जाएगा अल्फोंसो डेविस। तो ओवरऑल फर्स्ट 11 खेला था। तो एज यूजुअल पीएसजी थोड़ा स्लो स्टार्ट किए थे। बायर्न फर्स्ट 20 मिनट्स गेम की शुरुआत में थोड़ा डोमिनेट कर रहा था इन बॉल पोजीशन, इन क्रिएटिविटी, थोड़ा अटैकिंग पे था। लेकिन पीएसजी आफ्टर 20 मिनट्स गेम पे आई है, जब पाचो ने पेनल्टी दे दिया था, उसके बाद हैरी केन ने गोल मारा, तब से पीएसजी का गेम स्टार्ट हुआ। उसके बाद डेम्बेली को एक चांस मिला, डेम्बेली मतलब वो गोल बुरी नहीं कर पाया बदकिस्मती से। उसके बाद कोरट्स के लिए कोई चांस है और कोरट्स के लिए वो बुरी कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट गोल था कल की मैच में, प्योर ब्यूटी। उसके बाद मिकेल ओलिसे का एक बैंगर, उसका भी एक भाई एक प्योर ब्यूटी देखने को मिला। कोरट्स के लिए एंड ओलिसे दोनों ही कल स्टेप अप किया अपनी टीम की बिहेव से, और मतलब एक बैंगर दिया कल फॉर परफॉर्मेंस दोनों ही बंदों ने। उसके बाद गेम फर्स्ट हाफ में ख़त्म होने जा रहा था और डेविस ने पेनल्टी दे दिया। देखो, अगर सच बोलूँ तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी ओपिनियन से, वो पेनल्टी नहीं था। क्योंकि बॉल पहले थाई पे लग कर हाथ पे लगी थी। लेकिन अक्सर ये चीज़ खास करके चैम्पियंस लीग में देखती है कि वो पेनल्टी देती है। तो अब पता नहीं मतलब रेफरी क्या देख कर वो पेनल्टी दी है, लेकिन चैम्पियंस लीग में ऐसा होती है। ये मतलब बहुत ही मतलब गलत बात है कि बॉल थाई मतलब इस तरीके से बॉल रिफ्लेक्ट होकर हाथ पर लगना, उसके बाद पेनल्टी देना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर वो डायरेक्ट हाथों पर लगता तो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से कल हुआ है मतलब वो थोड़ा मुझे खराब लगा। मतलब गेम की मोमेंटम थोड़ा खराब हो गई थी। उसके बाद तो डेम्बेले ने पेनल्टी मार दिया, 3-2 से पीएसजी लीड ले रहा था। सेकेंड हाफ में भाई मतलब पीएसजी जिस तरीके से शुरुआत की थी ना, कोरट्स के लिए का सेकेंड गोल, डेम्बेली का एक और बैंगर, मतलब मैनुअल नोयर खड़े ही खड़े देखते रह गया। मैं बता रहा हूँ भाई, मैनुअल नोयर मतलब अब हो गई है, ही हैज़ डन। इसी गोल कॉन्सिड कर रही है, मिस्टेक्स कर रही है। रियल मैड्रिड में हमें देखने को मिला इस तरीके से वो बॉल को पास देने के चक्कर में आर्दा गुलर के पास चला गया और आर्दा गुलर गोल कर दिया। सेम कल वही चीज़ उस तरीके से हो रहा था। तो आई थिंक मैनुअल नोयर हैज़ डन। अब उससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है बायर्न को एक गोलकीपर अब मार्केट में देखना पड़ेगा नेक्स्ट सीज़न में, क्योंकि अगर इस तरीके से खेलेगा तो बायर्न को दिक्कत आ जाएगी, जो कल हुआ है। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मतलब मैच कल दोनों ही टीम बिल्डअप नहीं कर रहे थे। अक्सर क्या होती है, पीछे से बिल्डअप करती है दोनों ही टीम, तो कल वो नहीं कर रही थी। कल दोनों ही टीम फियर में खेल रहे थे एक दूसरे से। बायर्न भी लॉन्ग बॉल झाड़ रही थी, पीएसजी भी थोड़ा लॉन्ग बॉल झाड़ रही थी। क्रिएटिविटी में उतना मतलब जैसा यूजुअली दिखती है बायर्न एंड पीएसजी मैच में, बहुत ही क्रिएटिविटी होती है, पीछे से बिल्डअप होती है। कल थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे दोनों टीम, लॉन्ग बॉल खेल रहे थे एक दूसरे से, मतलब थोड़ा फियर था दोनों का ही, रिस्क लेना नहीं चाहते थे अगर मैं एक्यूरेट बोलूँ तो पीएसजी अगर देखा जाए तो कोरट्स के लिए भाई कल ख़त्म कर दिया था, खा गया था पूरा। एक बात मैं बोलूँगा कि
भाई लुइस एनरिके ने कल अच्छी तरह बायर्न की डिफेंस को एक्सपोज किया है, जो अक्सर हमें दिखती है कि बायर्न जब बिल्डअप करती है कि अटैकिंग में जाती है, डिफेंस में थोड़ा सा गैप बायर्न पर रहती है। तो कल वही अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया, जो बायर्न का वीकनेस है इस सीज़न में, अच्छी तरह कल एक्सप्लॉइट किया। और ट्रांजिशन में तो भाई खा गया पूरा। इन पोजीशन में बोलूँगा बायर्न म्यूनिख अच्छा था। इन ट्रांजिशन काउंटर अटैक पीएसजी ख़त्म कर दिया। कोराट्स के लिए बोलो, डेम्बेले बोलो, डुए बोलो, जोआओ नेवेस, विटिनिया खा गया। कल कोराट्स के लिए विटिनिया, कल विटिनिया का गेम थोड़ा मुझे ऑफ लगा। यूजुअली विटिनिया जैसी खेलती है उसकी स्टैंडर्ड की हिसाब से थोड़ा मुझे परफॉर्मेंस कल उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा ऑफ था विटिनिया की गेम। लेकिन भाई जोआओ नेवेस कत्ल मचा दिया था कल। उसकी हेडर से गोल, उसकी रिकवरी पेस कत्ल मचा दिया था जोआओ नेवेस ने। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूँ बायर्न की साइड से, लुइस दियास, मिकेल ओलिसे, उपामेकानो, लोग अक्सर उपामेकानो का बात नहीं करते, लेकिन उपामेकानो का इस सीज़न और ख़ास करके कल की मैच बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा गया है। वो अलग बात है हम बिग नेम्स पर जाते हैं, लेकिन उपामेकानो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया है। किमिक, इवन पाब्लोविच, ये 5 प्लेयर का गेम कल मतलब फिनोमिनल था। केन मूसियाला का परफॉर्मेंस डिसेंट था, जोनाथन टा डिसेंट था, उतना मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, डिसेंट परफॉर्मेंस था, मतलब कम चला दिया था। मूसियाला का तो अलग बात है, वो इंजरी से आया है। इफ़ ही वॉज नॉट इंजर्ड अर्लियर एंड वॉज प्लेइंग थ्रू आउट द सीजन, देन ही वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर पीएसजी, लेकिन वो अलग बात है। मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन ओली से भाई मतलब कत्ल ही मचा दिया था। इस साइड से ओली से, उस साइड से लुइस दियास, एंड दूसरी तरफ उस साइड से कोराट्स के लिए तबाही मचा दिया था। तो दूसरी तरफ में पीएसजी साइड की बात करूँ तो कोराट्स के लिए ऑफ कोर्स जोआओ नेवेस, डेजिरी डुए, डेम्बेले का फास्ट हाफ थोड़ा सा मुझे वीक लगा, लेकिन सेकेंड हाफ में कत्ल मचा दिया था। डेम्बेले, पाँचों एंड जायड एमेडी, ये प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कल फिनोमिनल था। लेकिन एक बात मैं बायर्न को क्रेडिट दूंगा कि सेकेंड हाफ में जब 5-2 कर दिया था पीएसजी ने, 3 गोल का लीड, फिर भी बायर्न ने कोई वीकनेस शो नहीं किया, 2 गोल स्कोर किया है डिस्पाइट देयर मैनेजर was not present in physical in the match. They still managed to reduce 1 goal from 3 goal. तो यही पर ही भाई बायर्न को मैं क्रेडिट दूंगा, मतलब यही एक्सपीरियंस है एक बड़े टीम का, एलिट टीम का, और उसके तरफ से बायर्न जैसी जो मेंटालिटी है, यही एक्सपीरियंस है। बायर्न ये बहुत सालों से करते आ रही है। पीएसजी नया है इस चीज़ में, अंडर लुइस एनरिके की वजह से पीएसजी अब वो चीज़ भी एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन बायर्न करती हुई रही है। यही पर ही थोड़ा मतलब डिफरेंस है मेंटालिटी में, लेकिन दोनों ही टीम कल मतलब एक फीचर्ड मैच दे दिया है। मतलब नेक्स्ट 5-6 सीजन्स वी विल बी ऑल रिमेंबर दिस गेम्स। मतलब जिस तरीके से एक गेम था हमें याद रहेगी भाई, सच बता रहा हूँ। इतना मतलब इंटरेस्टिंग मैच दिया है कल दोनों ही टीम ने, भाई क्रेडिट देना पड़ेगा बहुत लुइस एनरिके को एंड विंसेंट कॉम्पानी को, और प्लेयर्स तो है ही। लेकिन मैच अभी डिसाइड फैक्टर नहीं हुआ है, 1 गोल का ही लीड है। अब डिपेंड करेगा एलान ज़ेरिना पर पीएसजी कैसा खेलेगा, क्योंकि सबको तो पता है एलान ज़ेरिना बायर्न को हराना कितना टफ है, वो भी खास करके चैंपियंस लीग में। और 1 गोल का लीड तो भाई और भी मतलब डेंजर हो जाएगा। फर्स्ट मैच में ही दिख गया था भाई 9 गोल, मतलब सोच रहे हो 9 गोल, ऑलमोस्ट 10 गोल ही पकड़ लो अगर मैं बोल दूँ तो
यही बात है कि मैच सेकेंड लेग में भी इंटरेस्टिंग होगा। पीएसजी भी नहीं छोड़ेगा और यहाँ से बायर्न म्यूनिख भी नहीं छोड़ेगा, क्यों और भी ज़्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि होम सपोर्ट, होम ग्राउंड, तो बायर्न और भी एग्रेसिव होगा। पीएसजी को मुझे लगता है कि थोड़ा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस थोड़ा और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कल पीएसजी का डिफेंस थोड़ा एक्सपर्ट तो हुई है, मतलब दोनों ही टीम का हुई है, लेकिन पीएसजी थोड़ा सा मुझे वीक पड़ गया था एज कम्पेयर टू बायर्न डिफेंस। हम सोच रहे थे कि बायर्न का डिफेंस वीक जाएगा, क्योंकि बायर्न जिस तरीके से एक्सपोज होते हुए आ रही है, तो हमें वही लगा था, लेकिन कल थोड़ा उल्टा हो गया। तो मुझे लगता है कि आप एनरिको को इस डिफेंस में थोड़ा मतलब एक इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी सेकेंड लेग में। तो भाई ये जो टीम है जिस तरीके से मैच खेल रही है, यहाँ से जो भी क्वालिफाई करेगा फाइनल पर वो पकड़ लो, वो जीत जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।